क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज के कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज, ठीक है। इनकम वाले आएंगे, इनकम वाले आप एक कॉपी लेके लिख लीजिए, इनकम वाले उसकी आप 20% है, 30% बढ़ाई जाती है, एक्सपेंडिचर खर्चा पे आपके पास पड़ेगा, ये वाले इनकम वाले सबसे ज़्यादा। दूसरा पॉपुलेशन वाले, दूसरा पॉपुलेशन वाले आएंगे, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, 2 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी, 10% से बढ़ती है, तो इनकम वाले ज़्यादा आते हैं, पॉपुलेशन वाले, और तीसरा आता है इलेक्शन वाले, ठीक है। ये 3 जो हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट हैं और यही बार बार आते हैं, ठीक है। ये 3 बाकी बेसिक आते हैं कि 30 का 40%, 30 का 40% प्लस 50 का 20% कितना होता है, ये आप कैसे कर दोगे, ठीक है ना। तो इनको आप बेसिक कर दोगे, इनको लिख लीजिए। ये 3-4 टाइप हैं जो यही आते हैं बार बार घूम फिर के नहीं, ठीक है। और 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं एवरेज की, किसकी, एवरेज की। अब मैं आपको एवरेज में बताऊँ किस कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एवरेज में आते हैं पहला टाइप बेसिक। बेसिक आपसे दे देगा कि जो 4 वो हैं उनका 4 माटे, उनका वजन 40 किलो, 50 किलो, 30 किलो, 20 किलो, तो इनका एवरेज याद कीजिए, ठीक है। 40 किलो, 50 किलो, 30 किलो, 20 किलो, या फिर ऐसे एक कक्षा में इतने इतने वजन के विद्यार्थी हैं तो इनका औसत वजन याद करो। दूसरा आता है सबसे मोस्ट नंबर वाला। नंबर वाला मतलब प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। उसका फॉर्मूला जैसे कि n+1/2 होता है, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा आता है, आप ध्यान रहे, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं लगातार 29 संख्याओं का औसत, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद होंगे तो आप कर पाएंगे, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी बेसिक आते हैं, वैसे आप कर जाओगे। बाकी मिक्सचर एलिगेशन में आते हैं कि एवरेज बेस्ट, उसको भी आप कर दो, मैं वो मिक्सचर एलिगेशन नहीं बताऊंगा। अरे कहाँ गया भाई, ठीक है। तो ये आपका एवरेज हो गया, ये आपका एवरेज हो गया। रेशियो प्रोपोर्शन में थे नॉर्मल्स क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल्स क्वेश्चन मतलब कि 459 को 1/3, 1/2, 1/4 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। तो अच्छे करके जाना, या आपको पैसे दे देगा, पैसे के अनुपात में बढ़वाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। CISI से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ना, CISI से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एक आध क्वेश्चन ईजी होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें CI और SI, ठीक है। CI की जो होती है ब्याज 3 साल की पूछी जाती है, CISI में 2 साल के ब्याज का अंतर कितना है, ठीक है। प्रिंसिपल पूछ लेगा आपसे, ब्याज की रेट पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और वो भी पॉइंटों में, बिल्कुल पॉइंटों में एकदम नजदीक आती है कि 3.46, 3.48, मतलब एकदम जिसको आप कहेंगे ना पॉइंटों में बिल्कुल डिफरेंस है। इसलिए मैं कहूँगा आपकी कैलकुलेशन एकदम सटीक होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको स्किप करना पड़ता है, क्योंकि उनसे 3-3 मिनट लग जाती है और आप इनको स्किप नहीं करोगे, आप ये समझोगे हम तो मैथ के किंग हैं, तो आप रह जाओगे हिंदी वाले सेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। जहाँ हिंदी में आप 40 में से 35 करने वाले थे, 37 करने वाले थे, वहाँ आपके हिंदी में से 14-15 नंबर आ पाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही रीजनिंग होता है, अगर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है तो आप उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये सही हो गया। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में थे 1-2 क्वेश्चन ईजी आते हैं। उसके बाद में 1-2 टाइप के मैं टाइप करा देता हूँ आपको। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में थे 3 वस्तु में, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, इस पर 20% का लाभ हुआ, इस पर 30% की हानि हुई, इस पर 15% का लाभ हुआ, तो टोटल एवरेज लाभ कितना हुआ, ठीक है। ये टाइप फिलहाल फेमस चल रहा है। सेकंड टाइप बताऊँ मैं आपको। सेकंड टाइप कि रवि ने राम को 20% की हानि पर बेची, राम ने उसको 30% के लाभ पर बेचा, प्लस में 100 रुपये मेंटेनेंस के लगाए, उसके बाद में किशन को इतने में बेचा और किशन को यह चीज़ 50,000 रुपये में पड़ी, तो बताइए कि राम के लिए या किरण के लिए कितने के पड़ा, ठीक है। ये टाइप बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा अच्छा लिखा नहीं जा रहा, आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया। और तीसरा टाइप इसको मिटा देता हूँ, और तीसरा टाइप है सरल, ठीक है। CP/SP वाला के मतलब 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। 20% की छूट देकर 10% लाभ कमाता है। आप क्या CP पूछ लेगा या MP पूछ लेगा, ठीक है, या SP पूछ लेगा, जो भी है, या लाभ कितना हुआ ये पूछ लेगा, ठीक है ना। चौथा हुआ चौथा जो टाइप है वो है बेईमान दुकानदार। कौन सा है, बेईमान दुकानदार। ये फेमस टाइप है, इससे जो क्वेश्चन है वो आता है हार्ड, ठीक है। कोई एकदम ऐसा समझते हैं आप लॉलीपॉप क्वेश्चन कर देना ही, कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको क्वेश्चन को करने में, यदि आप नॉर्मल फ्रेशर बनते हो तो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत होती है, अगर थोड़ा वैसा क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है ना। उसके बाद DI का मैं नॉर्मल बता दूँ। DI से एक या 2 क्वेश्चन आता है, आप नॉर्मल कर दोगे, या तो वो सभी ऐसे करके नहीं है, ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, इन सभी का, इसमें 20, 30, 40, 50 इनका सबका एवरेज पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि तो इसमें जो खाद्यान्न है वो उसकी तुलना 20% अधिक है, इसमें 50 है, तो इसका याद कीजिए, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा, ज़्यादा नॉर्मल आता है, तो आता नहीं आता करें। उसके बाद चलते हैं मैं एलिगेशन पे, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, DI के बाद में आ जाइए। मिक्सचर एंड एलिगेशन से आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 भी आते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको पता ही है, ये रहा 10% की ब्याज पर ब्याज आधारित, 30% की ब्याज पर, 60% की ब्याज पर, तो इनका अंतर याद कीजिए, ठीक है। वह किसी दाल को 20 रुपये किलो की दाल को 30 रुपये किलो मिलाता है और उसे बेचने पर 20%, 50 रुपये बेचने में 20% का लाभ होता है, तो उनका अनुपात याद कीजिए, ठीक है ना।
TST टाइम स्पीड डिस्टेंस से समझ आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आता है। और आपसे पूछ लेगा कि 3:1 के अनुपात में है, उसके बाद में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो उनका अनुपात याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद में LCM HCF, LCM LCM HCF, तो इसका कॉमन टाइप है कि आपको एक संख्या दे देगा, बोल देगा कि ये है और इनका LCM इतना है, तो HCF याद कीजिए, दो संख्या दे देगा, एक संख्या दे देगा, क्योंकि उन संख्या का गुणनफल उनके LCM गुणा HCF के बराबर होता है, ठीक है ना। उस हिसाब से वो निकल जाएगा, क्योंकि इसी पर आधारित आता है, जो भी आता है इसी पर आधारित आता है। एक क्वेश्चन एक, तो क्वेश्चन आएंगे दो, ठीक है ना। संख्या दे देगा आपको कि 288, इसका LCM इतना है, तो HCF याद कीजिए, इसका LCM लगा लीजिए, HCF आ जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम होता है इसमें। उसमें चलते हैं मेंसुरेशन 2D एंड 3D। मेंसुरेशन 2D एंड 3D 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें। आते हैं मेंसुरेशन 2D एंड 3D, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आते हैं आयतन वाले, ठीक है, क्षेत्रफल वाले। क्वेश्चन कैसे आते हैं आप देखना, गौर से देखना, मैं आपको बोल बताता हूँ कि मान लीजिए एक गोला है, इस गोले का आयतन इस बेलन के बराबर है, ठीक है। इस गोले का आयतन इस बेलन के बराबर है और आयतन दे देगा कि 422 है इस बेलन का, ठीक है। और इस गोले की त्रिज्या 5 या 10 जितने भी दे देगा, तो आपसे पूछेगा बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। या फिर आपसे ऐसे कह देगा कि ये पहली बॉल, ये दूसरी बॉल, मतलब उसके अंदर वाली या जो भी है, तो इसकी मोटाई याद कीजिए, इसकी मोटाई पूछ लेगा, अंदर वाली त्रिज्या, बाहर वाली त्रिज्या देखे नहीं है, ठीक है ना। ये एक वृत्त, ये दूसरा वृत्त, इसकी त्रिज्या दे देगा, इसकी दे देगा, तो इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, ठीक है। हालांकि सरल है, इसके बाद में हालांकि सरल है, फिर भी आपको पूछ लेगा, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन की रही यही बात। मेंसुरेशन में आपको क्या करना है कि फॉर्मूला क्या करना है, फॉर्मूला पूरे याद होने चाहिए 2D एंड 3D के, ठीक है। फॉर्मूला पूरे याद होने चाहिए 2D एंड 3D के। उसके बाद में नंबर सिस्टम पे जाते हैं। नंबर सिस्टम ध्यान रखना कि आपसे पूछ देगा कि वह संख्या यदि कोई संख्या 64 से विभाजित है, तो उसी संख्या को 70 से भाग देने पर कितना शेषफल शेष बचेगा, ठीक है। कोई संख्या दे देगा कि वह 37 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है। ऐसे 111 से विभाजित है कि नहीं, क्योंकि 37 में 3 होता है, तो इस हिसाब से पूछ लेगा। 9 का मल्टीपल ऐसे पूछ लेगा, ठीक है ना। नंबर सिस्टम नॉर्मली आपको भाग देना है, आप तो सीधा सीधा भाग दोगे, यदि आपने पढ़ा है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं आगे की ओर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऊपर करा दी, लेकिन इसमें पार्टनरशिप नहीं था। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आता है और वो भी एकदम, मैं आपको बताऊं, एकदम गुड क्वेश्चन आता है, गुड नहीं अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आता है, वो भी एकदम अच्छा क्वेश्चन आता है। उसके बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें से ध्यान रखना बोर्ड वाले क्वेश्चन से, बोर्ड से ही क्वेश्चन आता है, और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड से, TST की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस की। एक तो क्वेश्चन आता है बोर्ड से, ठीक है। एक दूसरा टाइप है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बहुत अच्छी, एवरेज स्पीड से टाइम आता है, ठीक है। वो आप जानते होंगे कि इसकी स्पीड से चला, उतनी स्पीड से चला, तो बताइए उनकी एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज स्पीड से जितने भी एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आप कर जाइए। थर्ड कि वो घर से 5 मिनट पहले निकला, उसके बाद में जाकर 5 मिनट लेट हो जाता है, 5 मिनट जल्दी निकलता, तो क्या होता, तो उससे घर से लेकर ऑफिस की दूरी याद कीजिए, ठीक है। ये टाइप मोस्ट है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज स्पीड से देखने को मिलते हैं, और एक क्वेश्चन बोर्ड से, ठीक है। तो देखिए ये मेन टॉपिक्स हैं। उसके बाद में टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से अच्छे क्वेश्चन मिलने को मिलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपको इजी मिलते हैं। जैसे कि ए और बी किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, तो वो मिलकर इस काम को कितने दिनों में, लेकिन वो चाला के वो देता है सेक्शन में, ए किसी काम को 1 बड़े 3 दिन में, 1 बड़े 4 दिन में, ठीक है, ऐसे देता है। आपसे कह देगा ए और बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि काम 15 दिन में समाप्त होता है, तो इन्हें कितने दिन बाद काम छोड़ा था कि बी काम 9 दिनों में पूरा कर दे, ठीक है ना। ऐसे आते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, ठीक है। हालांकि आते थोड़ा ऐसे आते हैं, एकदम सेक्शन में आते हैं तो आप घबरा जाते हैं, तो थोड़ा दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, ये जो मेन टॉपिक्स है एग्जाम के टाइम पे, इनको अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है ना। ये टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से देख के जाइएगा, आप छोड़ना मत, एक भी टॉपिक को आप छोड़ना मत। लेकिन ये जो मेन टॉपिक है ना, इनको एग्जाम के टाइम पे देखा जाएगा। और मेरा यही कहना है कि अर्थमेटिक दोस्तों पूरा कीजिएगा जितना हो सकता है। आप पे अर्थमेटिक को जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, उन टॉपिक को पहले कवर करिएगा, ठीक है ना। जो भी मैंने टाइप बताएं उनको अच्छे से कोशिश करिएगा। अर्थमेटिक तो आप एग्जाम से पहले पूरे सब टाइप को कवर कीजिए। अब जो